बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। हालात वाक़ात में फौजी हेलीकॉप्टर को हादसा गुरेज के गुजरा नाले में आज पेश आया है। बताया जाता है कि यह हेलीकॉप्टर वहां पे एक बीमार बीएसएफ एहलकार को लाने के लिए जा रहा था कि तेज हवाएं हों या वहां पे जो सिचुएशन थी उसका शिकार हुआ और उसके बाद ये हादसे का इसका राब्ता मुनक़ता हुआ। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और इस दौरान इस हेलीकॉप्टर को जो हादसे का शिकार हुआ था पाया गया। ताहम बताया जाता है कि यहाँ इस हेलीकॉप्टर में पायलट और को पायलट थे और उनमें से पायलट की मौत वाक़ा हुई है। हमारे साजिद रसूल साथी हमारे बांडीपुरा में इस खबर पे पूरी नज़र रखे हुए थे। सीधा साजिद के पास। साजिद, आपके पास क्या तफसील है? ये चॉपर जो हेलीकॉप्टर था ये कहाँ पे इसका हादसा पेश आया? गुरेज के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, कैसा वो टेरेन है ये हमें बताइए। जी सर, मैं आपको बता दूं, गुरेज का ये तुलेल इलाका है, सरहदी इलाका है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब में वाक़ ये गांव है गुजरन वाला, वहीं पे आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है कुछ वहाँ पे एहलकार जो इलिक थे, जो बीमार थे, उनको लाने के लिए ये जा रहा था। लेकिन ही ये वहाँ पे पहुंचा तो लैंडिंग के दौरान ही जो हमारे पास वहाँ से इनपुट्स आ रहे हैं वो क्रैश हो गया और उसमें जो है एक पायलट जो है वो उसकी मौत वाक़ा हो गई और दूसरे पायलट को जो है जख्मी हालत में उसे जो है वहां से बरामद किया गया है। और ये चूंकि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नेटवर्क का इशू है, वहाँ पे स्नो बाउंड एरिया है, हिली एरिया है, तो उस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी टाइम लगा और अभी तक जो है वहाँ से इस तरह से जो विजुअल्स वगैरह है हमें सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जो क्योंकि नेटवर्क का इशू है वहाँ पे, तो वहाँ पे इस हवाले से आपको गुरेज का हमें थोड़ा टेरेन बताइए, कैसा इलाका है इस वक्त, बर्फ कितनी है वहां पे, कुछ तफसील है आपके पास? जी सर, गुरेज का इलाका जो है ये आपको पता भी है कि विंटर्स में बिल्कुल बांदीपुरा जिले से भी कट रहता है और पूरे मुल्क से कट रहता है जमीनी राबिता जो इसका है, क्योंकि ये एक स्नो बाउंड पूरा एरिया है। और जब तुलेल की बात करते हैं, तुलेल मजीद जो है वो नॉर्दर्न एरिया है, बिल्कुल एलओसी के करीब में वाक़ा ये तुलेल का इलाका है। वहाँ पे इस वक्त भी जो है काफी ज्यादा बर्फ है, वहाँ की जो भी ये इलाके हैं बर्फ से ढके हुए हैं अभी, तो उस वजह से ये भी एक अंदेशा बताया जा रहा था कि वेदर का इशू हो सकता है जिसकी वजह से भी जो है प्लेन क्रैश हो सकता है। वो भी एक ये रिपोर्ट जो है सामने आया था। जी सर, बहुत शुक्रिया साजिद रसूल बांडीपुरा से हमारे साथ। और साजिद रसूल हमें बता रहे थे फौज का चीता हेलीकॉप्टर गुजरा नाला तुलेल गुरेज में हादसे का शिकार, पायलट की मौत वाक़ा हुई है। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने ताज़ियत का इज़हार किया है, अफसोस का इज़हार किया है। आपको बताएं गुरेज का इलाका, थोड़ा सा तफसील हम बताएं। ये बांडीपुरा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे गुरेज का इलाका पड़ता है और गुरेज के इलाके में ये तुलेल का गांव है, लगभग इसको आखिरी इलाका हम कह सकते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक। तो जहां एक तरफ से ये वो बहुत ऊपर पहाड़ों पे है, पहाड़ी इलाका है, बर्फ आज भी वहां निचले इलाकों में 2 से 3 फुट के करीब है। तुलेल से लेके ऊपर दावर या दूसरे जो गांव हैं वहां पे भी आज 5 से 6 फुट के करीब बर्फ है। तेज हवाएं वहां पे चलती रहती हैं और वहां पे अक्सर कहा जाता है कि जो चॉपर्स वगैरह जब वहां पे लैंड करते हैं, खासतौर पे वहां फौज के चॉपर्स जाते हैं, तो उन्हें भी तेज हवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये खबर बांडीपुरा से। अब जरा हम सियासत पे नजर डालते हैं और सियासत में आपको बताएं, कभी पीडीपी के बारे में बताया जाता कि पता खो गया है, एड्रेस खो गया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती की कोशिशें काविशें बराबर रंग लाने लगी और एक बार फिर पटरी पे दौड़ने लगी पीडीपी की जमात। और पीडीपी की जमात का बांडीपुरा में एड्रेस कभी ख़त्म हुआ था। बताया जाता था कि कभी पीडीपी पहले कमज़ोर हुई थी, उसके बाद निज़ामुद्दीन भट्ट भी चले गए और फिर पीडीपी को वहाँ संभालने या सजाने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन महबूबा मुफ्ती की काविशें, क़यादत, ये सब कुछ काम करती गई और आज वो कुछ भी देखने को मिला जो बहुत कम देखने को मिल सकता है। बांडीपुरा का इरन बुलाक का इलाका, पहाड़ी इलाका, गुज्जर बस्ती ज़्यादा, वहाँ पे गुज्जर
कश्मीरी यूजुअली मिक्स हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद गुज्जर भाइयों की, और वो गुज्जर भाई जो दुनिया की सियासत से बेखबर हैं, तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं, और उसके साथ साथ सियासत पे भी वो नज़र नहीं है। और अक्सर बांडीपुरा के बारे में ये ख्याल, ये अखज़ किया जाता है कि बांडीपुरा के लोग बहते दरिया के साथ गुजरने वाली सियासत करते हैं, यानी जो पार्टी इख्तिदार में उसी के साथ जुड़ते हैं। लेकिन आज पॉलिसी और फिलॉसफी दोनों को समझने की कोशिश करते हुए बांडीपुरा के नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के घर पर पहुंची हुई थी, और बाज़ाब्ता तौर पे यहां उन्होंने महबूबा मुफ्ती की क़यादत पर एतमाद, भरोसा जताते हुए बताया महबूबा मुफ्ती को कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। कश्मीर की कोई बात अगर करती है, कोई जमात करती है, तो इस वक्त पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती ही कर रही है। और इन नौजवानों ने जब महबूबा मुफ्ती के सामने ये सब कुछ इजहार किया तो महबूबा मुफ्ती भी फूले नहीं समा रही थी। नईम अख्तर इंद्राबी भी यहाँ मौजूद थे, और इस सारे मामले का अगर क्रेडिट बांडीपुरा में किसी को जा सकता है तो वो अब्दुल मजीद राही को है। और ख़ुद अब्दुल मजीद राही चूँकि पहाड़ी गुज्जर कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अपनी बरादरी की भी बड़ी आबादी के लोगों को उन्होंने यहाँ पे लाया था। और इस मौके पर महबूबा मुफ्ती अपने खिताब में कश्मीर के हालात भी बयान किए, कश्मीर की सियासत भी बयान की, पकड़ दक्कड़ से लेकर जो कुछ भी हालात कश्मीर के हैं उन पे भी उसने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। और साथ साथ में कल ही मुल्क की 5 रियासतों में हुए इंतखाबात में बीजेपी की बड़ी जीत पर उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। मेरे साथी सईद तजम्मुल यहाँ पे मौजूद थे, और महबूबा मुफ्ती ने सईद तजम्मुल से बात करते हुए कश्मीर की सूरत हाल, पकड़ दक्कड़ या सभी मामलात, और हाइब्रिड से लेकर दूसरे नाम के मिलिटेंसी वगैरह मामलात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। हम सीधा आपको दिखाते हैं सईद तजम्मुल की महबूबा मुफ्ती से खास बात। इस वक्त जो मुकाबला है वो किसी आम पॉलिटिकल सिस्टम के साथ नहीं है आपका। आप मुकाबला कर रहे हैं एक डेडली कॉकटेल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जिसमें मजहब और हाइपर नेशनलिज्म और मुफ्त राशन, यानी लोगों को इतना गरीब बनाया है, इस मुल्क के लोगों को 80 करोड़ लोगों को इतना गरीब बनाया है कि वो 2 वक्त का खाना अपनी जेब से नहीं खा सकते। उनको मुफ्त राशन दिया जाता है, उसके ऊपर हिंदू मुसलमान का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, उसके ऊपर अगर कोई बात करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी मजहब से हो, उसको अगर बीजेपी के खिलाफ आप बात करते हैं तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। मगर मैं कहती हूँ कि इसमें जो लोग इस वक्त कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जुर्रत है कि इस माहौल में इन लोगों के खिलाफ जो एक बहुत ही बड़ा जो है आरएसएस है, बाकी पार्टीज हैं इनके साथ, और जो बड़ी खतरनाक मशीनरी, इनके पास पैसा है, इनके पास ताकत है, इनके पास मजहब को एक्सप्लॉइट करने का एक जज्बा है, और उसके साथ साथ लोगों की गुर्बत का फायदा उठा के उनको मुफ्त राशन देके लोग ये लोग जो हैं इलेक्शन लड़ते हैं। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जिस तरह मुकाबला किया राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, और इसी तरह अखिलेश यादव ने, जयंत चौधरी ने, बहुत उन्होंने, मैं कहती हूँ कि ये तो बहुत खतरनाक मशीनरी है जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और इसको नाकाम बनाने में टाइम लगेगा, मगर लोगों को लगे रहना चाहिए। दूसरी तरफ वहीं कश्मीर में आपने अपनी तकरीर में कहा कि गिरफ्तारियां हो रही है, एनआईए की छापामारी एक मखसूस जमात या दूसरी जमातों के साथ जो इस वक्त कौमी तहक़ीक़ाती ब्यूरो या ग्रेनेड हमलों के बाद गिरफ्तारियां होती है। आप तकरीर में कहती थी कि इन गिरफ्तारियों को कहीं ना कहीं रोकना होगा, इस यूथ को एक मौका दिया जाना चाहिए अगर कहीं भटक गया है। किस तरह से आप सारी सूरत हाल को देखते हैं? देखिए, ये जो हम रोज पढ़ते हैं, खबर में सुनते हैं, आज ही फलानी जगह से OGWs 3 पकड़े गए, मिलिटेंट का एसोसिएट पकड़ा गया, हाइब्रिड मिलिटेंट पकड़ा गया, व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट पकड़ा गया, हमें मालूम नहीं ये क्या है, व्हाट इज व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट, उसके बारे में आपके पास सबूत क्या है? यहाँ से ग्रेनेड गिरता है, यहाँ से कहते हैं हमने 2 लोग पकड़ लिए, किनको पकड़ा? क्योंकि हमें इनका ये कहाँ जाते हैं, इनके खिलाफ आपके पास क्या सबूत होते हैं, आप इनके साथ क्या करते हैं? क्योंकि अमूमन ये गरीब बच्चे होते हैं, गरीब घरों के बच्चे होते हैं, उनके पास इतना भी नहीं होता है कि वो इसको अदालत में फाइट करे, और अदालतों में भी बदकिस्मती से इतना लंबा हो जाता है कि गरीब की कमर टूट जाती है। अभी देखिए अरसलान का किस्सा, एक गरीब बच्चा है 19 साल का, या सजाद का देख लीजिए, या फहाद का देख लीजिए, जो रोज
ये OGW के नाम पे अरेस्ट करते हैं, उसके बाद बीच में कुछ दिन हो जाते हैं एनकाउंटर में, जी हमने फलानी जगह जी फलानी इतने मिलिटेंट मार दिए, उनकी लाशें भी नहीं देते हैं। तो हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये कोई जवाब दे नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि आखिर आप मार रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं, किनको पकड़ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का दम घुट रहे। ऊपर से छापे, NIA के छापे, ED के छापे, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जमात है, जो इनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर के लोगों की सियासी तौर से उनको बिल्कुल इख्तियारात उनके खत्म तो कर ही दिए हैं, मगर अब इक्तिसादी तौर पे भी उनकी कमर तोड़ना चाहते हैं, छापे मार मार के, नौकरियों से निकाल के, और साथ ही में डर और खौफ कि आप बात करोगे तो जेल में। महबूबा मुफ्ती बता रही थी डर और खौफ है, कोई पूछने वाला नहीं है, बात करो तो जुबानबंदी है। और यहाँ पे महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ भी बताया आपने सुना, हमने बराह रास्त उन्हीं का सुनाया। लेकिन आपको नाज़रीन जरा अब आपको एक और पहलू पे लिए चलते। आपको याद होगा पिछले हफ्ते कुपवारा के आउरा के इलाके में 8 साल के बच्चे का कत्ल हुआ था। उस मामले में पुलिस ने मामला सुलझा लिया था, लेकिन एक और दिलदोज वाक़ा बोनियार ऊड़ी के गांव से सामने आया है। बोनियार ऊड़ी के गांव में एक नाबालिग बच्चा जिसकी लगभग उम्र 14 से 15 साल बताई जाती है, अपने घर में मुर्दा हालत में पाया गया है। उसकी लाश को निकाला गया है, पुलिस ने उसको अपनी तहवील में लिया है, लाश का पोस्टमार्टम भी किया गया और इस बच्चे की मैयत को घर वालों के सुपुर्द भी किया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन इन्हीं तहकीकात के पस मंज़र में इब्तदाई तौर पे कुछ खबरें हैं कि लड़के ने, इस बच्चे ने खुदकशी की है। 14 से 15 साल के बच्चे की खुदकशी करने का वाक़ा, ये अलमिया है, ये क्या है समझ नहीं आ रही है। अभी तक बज़ाहिर ये लगता है ये खुदकशी है, लेकिन हकीकत क्या है ये पुलिस ही बता सकती है। लोग कहाँ वहाँ पे क्या बता रहे थे ये ज़रा हम आपको सुनाते हैं। हादसा कल शाम को हुआ है और इस बच्चे को कोई किसी के साथ ज़ातियात नहीं थी, खुद ही इसने किया है। इसमें कोई किसी का दखल नहीं है, इसने खुद ही किया है। अचानक ये ऊपर चढ़ गया, घर वाले वो भाई था छोटा बड़ा वहाँ नीचे कमरे में सोया हुआ, इसको बहन ऊपर के देखा कि इसने अपने आप लटकाया था, फांसी दी आप खुद ही। अपने आप को सुसाइड किया है, फांसी पर लटकाया है और उसकी डेथ हो गई है। ने अपने आप को खुद सुसाइड किया है, खुद फांसी दी। हाँ, पुलिस को तो रात लवाकीन से लेके मुकामी लोग बता रहे थे इसने खुदकशी की है। वाकई में ये खुदकशी है क्या है ये पुलिस इसकी तहकीकात करे। लगता नहीं है 14-15 साल के बच्चे का कंसेप्ट खुदकशी का हो सकता है, लेकिन तहकीकात के बाद ही ये मालूम होगा कि असल वाक़ा क्या है। और अब बच्चों की बात भी करते हैं, वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, जिनके वालिदैन ट्रांसपोर्ट फ़ी को लेके परेशान थे। पिछले दिनों हमारे प्राइवेट स्कूल मालिकान ने बाज़ाब्ता तौर पे एक फ़ी बढ़ाने का सिलसिला जारी किया था और बाज़ाब्ता तौर पे सवाल कहें, रिएक्शन कहें, पब्लिक में गुस्सा देखने को मिला था। और सरकार की फ़ी कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पे आज शाम को ये ऐलान भी किया है कि सरकार ने अब निरखनामा मुकर्रर किया है और स्कूल फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट फ़ी की हम बात करें वो 12% बढ़ाया गया है। यानी जो पिछला फीस था उससे 12% उस पर इजाफी जो बढ़ाया गया है और इससे ज़्यादा वालिदैन को बताया गया है कि बिल्कुल ना दिया जाए। और अगर कोई स्कूल या कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की कार्रवाई करती है या कुछ तरह का मामला लेती है तो फ़ौरन मुतलका पुलिस, मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन को इस हवाले से बाखबर किया जाए। ये हमारा सिस्टम का मामला। लेकिन ज़रा हम आपको करप्शन का मामला भी बता दें। करप्शन के मामले में हमारा ACB मुतहरिक है। कल पटवारी को गिरफ्तार किया गया था और आज सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर खालिद बशीर ACB के नरगे में आया है। बताया जाता है कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में एक पेनल्टी एक दुकानदार पे, एक बिजनेसमैन पे लगी हुई थी और ये पेनल्टी 14 लाख रुपए की थी और इस 14 लाख रुपए की पेनल्टी को कम करने के लिए मज़कूरा सेल्स टैक्स का इंस्पेक्टर खालिद बशीर 3 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। और इस बाईमान कह सकते हैं हम बिजनेसमैन ने रिश्वत के खिलाफ अपना हक अदा करते हुए ACB को शिकायत दर्ज कर दी, बाज़ाब्ता तौर पे नालिश कर दी, दरख्वास्त दी और ACB ने उसी पर अमल करते हुए ट्रैप लगाया। खालिद बशीर को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
सलाखों के पीछे हमारे करप्ट लोग जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी आगे और बहुत कुछ करना है और रिश्वत लेने वाले को कहीं कि जिस हाल में हो पकड़वाना है, ताकि मुआशरे का ये नासूर बर्बाद जो कर रहा है मुआशरे को, उसको कहीं न कहीं अपनी मौत आप मर जाए। ये एक पहलू जिंदगी का, लेकिन हम मुआशरे के एक और पहलू पे भी बात करते हैं, मंशियात की बात करते हैं। कुपवाड़ा में पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया, मंशियात का, और वो VLW भी था, सरकारी मुलाजिम भी था, हीरोइन समेत उसे गिरफ्तार किया है। युगल मन्हास SSP कुपवाड़ा के मुताबिक मजकूरा मंशियात फरोश जो है वो इलाके में मंशियात सप्लाई करने जा रहा था कि रिगीपोरा के नज़दीक पुलिस नाके पर उस पर नजर पड़ी, पकड़ा गया, दबोचा, तलाशी ली और उससे हीरोइन पकड़ी गई। इलाके का ये नासूर है और इसी नासूर के पस मंजर में गोपालपुरा चाडूरा के लोगों ने हमारे जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाने की अपील की है कि माफ कीजिएगा, ये वो तस्वीर नहीं है, हम ये गोपालपुरा की दूसरी फिल्म दिखाएंगे, पहले ये गोपालपुरा चाडूरा की वो तस्वीर हम दिखाएंगे बाद में। पहले आपको बताएं कि हमें गोपालपुरा चाडूरा के लोगों ने बताया है कि उनके इलाके में मंशियात के आदी नौजवान घूमते फिरते हैं और किसी को दर दबोच के उसके पैसे छीन लेते हैं, घरों में चोरियां करते हैं और वहाँ इलाके के एक और मंशियात फरोश की पनाह में ये सब कुछ कर रहे हैं। और गोपालपुरा चाडूरा के लोगों ने पुलिस अपील की है कि इलाके पे नज़र रखी जाए। मंशियात फरोश या मंशियात के आदि नौजवानों का एक टोला सरगर्म है गोपालपुरा श्रीनगर में। और बिमना की अगर बात करें तो बाईपास से लेके जम्मू कश्मीर बैंक बिमना चौक तक शाम गए गाड़ियों की एक लाइन सड़क पे लगी रहती है। हमें बहुत से लोगों ने बताया कि एक है कलर की, एक ही तरीके की ये गाड़ियों में मंशियात फरोश होते हैं, क्योंकि 5-6 गाड़ियां एक ही कंपनी की, एक ही मॉडल की शकावरदा है। कुछ लोगों ने बताया कि उनमें मंशियात होती हैं। हम बिमना की पुलिस से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस मामले में देखें कि बिमना से बाईपास से लेके जम्मू कश्मीर बैंक तक ये शाम गए मंशियात फरोश तो नहीं होते, नज़र रखने की ज़रूरत है। और अब ज़रा चाडूरा के मामला दूसरा हम आपको दिखाते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। लेकिन यहाँ कलंदर की बात नहीं है, यहाँ महकमे की बात है जो गदला पानी कर रही है। ये पानी चाडूरा के इलाके का है और इस चाडूरा के इस पानी की तस्वीर आपने देख ली। ये बोतलों में भर के मुकामी लोगों ने मीडिया को दिखाया कि पानी जो उन्हें सप्लाई किया जाता है वो किस तरह का है, वो किस तरह का है। और इसी पानी की मुसीबत को झेलते हुए मुकामी लोग कहते हैं कि एक तो सरकार उनको पानी की बात करती है और उसके साथ साथ पानी ऐसा गदला पैदा उन्हें दिया जाता है कि वो अफसोस ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मुतालबा ये सर, हमारे पास गंदा पानी है, हम सालाना को 3000 फीस अदा करते हैं, जबकि हमारे मस्जिद शरीफ के लिए 3000 फीस है। हमने गवर्नर साहब इस बारे में कहा है, उसने भी कोई तवज्जो नहीं दी है। डी साहब की तो बात ही नहीं, एसडीएम साहब की तो बात ही नहीं। हम परेशान हो गए। आप देखिए पानी, हमारे पानी क्या इस्तेमाल करें। चलिए, ये पानी की बात जो पानी पानी कर रही है, हमारे महकमे PHE को साफ पानी पहुंचा नहीं सका है और अब पानी पहुंचाने के हवाले से गंदा पानी, जहरीला पानी पिलाया जा रहा है और इलाके में जो बीमारियां होंगी उसका हर्जाना और जुर्माना PHE डिपार्टमेंट से ना लिया जाए तो किससे लिया जाए। खबरें, तबसरे और मामलात अभी JK स्पेशल में जारी है। एक छोटा सा तजारती वक्फा हम लेंगे, हम वक्फे के बाद मिलेंगे। हमारे पास पानी की परेशानी भी है और हमारे पास कुछ अच्छी खबरें भी हैं। ये सब कुछ रहेगा JK स्पेशल में इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। बारामूला के जमींदारों के लिए खुसूसी इत्तला। बारामूला के तमाम जमींदारों को मुत्तला किया जाता है कि रकम आबियाना के तमाम बकायाजात जो कि वाजिबुल अदा है, जल्द अज जल्द महकमा इरिगेशन में अदा करें। मुफाद आमा में जारी करदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिवीजन बारामूला। चलिए, खैर मकदम आपका तजारती वक्फे के बाद। तो तजारती वक्फे के बाद खबर ओहदे की, तरक्की की MN तिवारी की। MN तिवारी, महेंद्र नाथ तिवारी अब जम्मू कश्मीर में CID के IG होंगे। IS कैडर के MN तिवारी से पहले मिजोरम पुलिस में खिदमत अंजाम दी है और उन्हें एडिशनल
PHQ दिल्ली में पुलिस के तौर पर दिल्ली भी उसमें ट्रेनिंग रही है। महेंद्र नाथ तिवारी साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ के माहिर माने जाते हैं और मिजोरम पुलिस में DIG भी रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुख्तलिफ बैन अक़वामी स्टेटमेंट्स में भी शामिल रहे हैं। IAS अफसर महेंद्र नाथ तिवारी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सियासत और 2004 में बैन अक़वामी ताल्लुकात में मास्टर्स किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्हें LLM इंसानी हकूक़ में PG डिप्लोमा किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स से वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और उनके IG CID जम्मू कश्मीर की तैनाती के अहकामात आज बाज़ाब्ता तौर पे जारी किए गए हैं। और अब ज़रा बड़गाम की सूरत आपको बताते चलें। बड़गाम का पारनिवा का इलाका और पारनिवा के इलाके की सड़कों का ये हाल अहवाल, ये तामीर और तरक्की का हाल अहवाल है। बारिशें अभी ख़त्म हो चुकी हैं, मौसम बदल चुका है, लेकिन ये सड़कें खुद बताती हैं कि यहाँ की क्या सिचुएशन है और RNB डिवीज़न खान साहब किस तरह से यहाँ खानी कर रहा है, पठानी कर रहा है। लोगों को चलने फिरने की मुश्किलात और इन मुश्किलात में सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है। ज़रा बच्चों की बात भी सुने, मुकामी लोगों की बात भी सुने और उसके बाद हम ज़रा आपको पुलवामा लिए चलेंगे। स्कूल बच्चे नान पे तिम गो नाव तार दिन पे तिमो स्कूल गन ये अगर मायत मारे बेमार ही योत एम्बुलेंस अंदर अचानी मूद जन का तोबू तक नीति तीत्या मुश्किलात बनान योकुन टोटल पकड़ न शुरन तो न बड़न तुम वन क्या करो ये तुम वन आवी ना आव न योतन टोटल कहीं गई लट कश्मीरी में बता रहे थे कि हम गए थे सरकार के पास लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सब लोग कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। अगर सुनने वाला होता तो शायद पारनुआ बड़गाम की सड़क का ये हाल नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ सुना भी जाता और सुनने के लिए ग्राम सभाएं भी होती हैं। और पुलवामा के ऋषिपुरा के गांव में आज ग्राम सभा, महाग्राम सभा भी इसे हम कह सकते हैं, जिसमें इलाके की सियासी शख्सियात, उसके साथ साथ मुअज़्ज़िज़ीन और इंतज़ामिया के ओहदेदार भी मौजूद रहे। और आज की ग्राम सभा में ख़वातीन से लेकर मर्द हजरात ने अपने अपने इलाके के मसाइल को उजागर किया, मामलात को सरकार तक पहुंचाया। सरकार ने मामलात भी सुने और इन्हीं मामलात को सुनने और समझाने के बीच में DDC चेयरमैन बारी इंद्राबी और दूसरों लोगों के साथ साथ वहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल अजीज़, ACD डॉक्टर फरहत, BDO और दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। बेसिकली इसका एक फेज़ रहता है कि जब लोग अपनी डिमांड्स रखते हैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिस्पांस आता है। शायद इसीलिए मैंने अपनी बात शुरू की, मैंने यही बात की कि आज हम अपने आप का इम्तिहान लेंगे और इस इम्तिहान के लिए हमने अपने आप को 1.5 महीने का टाइम दिया। कुछ लोगों ने ये बात की जो आप कह रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी इस वक्त की ये कोशिश है। चलिए जरा कश्मीर के बाद सूबे जम्मू का रुख करते हैं। हम मेंढर के हाई स्कूल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां पे क्या सूरत हाल है, बच्चे क्यों मुजाहरा कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर का नज़दीकी इलाका है। 650 के करीब यहाँ पे बच्चे हैं और यहाँ पे कुल असातिज़ा सिर्फ 9 है। 650 के करीब बच्चों को सिर्फ 9 उस्ताद क्या पढ़ाते होंगे, क्या समझाते होंगे। ये अलमिया तालीम के निज़ाम में और इस तालीम के निज़ाम में जम्मू के मेंढर तहसील के लोग वाविला ना करें तो और क्या करें। और यही वाविला आज वो लेके सड़क पे थे, बता रहे थे, बच्चे धमकी बच्चे भी दे रहे थे कि सुनिए सरकार, ना सुने तो हमें भी आता है, हम भी सड़क पे बैठ जाएंगे। उस्ताद भी बात कर रहे थे कि ये तलबा स्कूल के अहाते में आकर के आखिर प्रोटेस्ट क्यों दर्ज करवा रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल गोरी गुरसाई, जिसमें कोठा, स्नेही, गुरसाई से लेकर पठाना पीर तक के तलबा ज़ेरे तालीम है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर 9 लेक्चरर साहिबान की असामियाँ खाली पड़ी हुई है। असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, भर्ती नहीं हो रही है और सरकार के तक की बात पहुंचानी है। लेकिन ज़रा चलते चलते आपको बताते चलें, हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है। टूरिज़्म को लेके हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है।
गुलमर्ग के द्रंग और दूसरे इलाकों के नज़ारे भी आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं किस तरह के खूबसूरत नज़ारे हैं। एक तरफ बर्फ़ और उसके साथ साथ बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे, वो नज़ारे भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त की कमी की वजह से आज नहीं दिखा सके। ज़रूर हमें मौका मिला तो अगले बुलेटिन में आप उनको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त, दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिए चलते हैं। श्रीनगर में मेरे साथ रहे आबिद कादिर, साहिल भट्ट, साहिल मजीद और इमरान तारिक। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।